जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि लास्ट सीरीज में हम जो बात कर रहे थे वो साहित्य अकादमी पुरस्कार पर हमने बात की थी, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने पिछली क्लास में ही बताया था और मैं भी बता दूं कि भारत सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं स्वीकृत हैं उन सभी भाषाओं में हर वर्ष उत्कृष्ट रचना पर दिया जाता है। तो लास्ट क्लास में हम 2000 में जो पुरस्कार मिला था, हम जो देखते हैं काव्य मंगलेश डवराल जी के द्वारा लिखा गया काव्य है, वहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो 2001 के बाद में हम आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो 2001 के बाद में जो पुरस्कार मिला 2001 में, वो पुरस्कार कौन सा था? कल कथा बाया बाईपास। और ये उपन्यास है और ये किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया अलका सारावगी के द्वारा। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ उपन्यास इंपोर्टेंट टिक करवा दिए थे कि वो बहुत इंपोर्टेंट है। कुछ रचनाएं जिन पर पुरस्कार दिया गया था, उनमें उपन्यास भी थे, निबंध भी था, दर्शन भी था, जीवनी भी थी, काव्य भी था। लेकिन 2000 के बाद से मैं एक भी रचना के लिए ये नहीं कहूंगी, एक भी पुरस्कार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये क्या है, ये 21वीं सदी की रचनाएं हैं। हर एक रचना जिस पर पुरस्कार दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हो सकता है कि वो आपसे ये ना पूछे कि हर एक रचना को लेकर के इस पर कौन सा पुरस्कार मिला, पर रचनाकार की दृष्टि से 2000 के बाद जितनी रचनाओं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वे सब रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें सभी रचनाएं याद करनी है। अगर संभव हो तो आप नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप जैसे मैंने नोट कर रखा है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो 2001 में जो पुरस्कार मिला वो उपन्यास पर मिला, कलकथा बाया बाईपास, जो अलका सारावगी के द्वारा लिखा गया। 2002 में पुरस्कार जो दिया गया वो एक काव्य रचना पर दिया गया, दो पंक्तियों के बीच, जो किसने लिखा? राजेश जोशी जी ने। और 2003 में जो लिखा गया वो लिखा गया कितने पाकिस्तान, एक उपन्यास था कमलेश्वर जी के द्वारा, जिनका मूल नाम है नीरज सक्सेना। क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कमलेश्वर का मूल नाम क्या है, तो उनका मूल नाम है नीरज सक्सेना। इन्होंने एक उपन्यास लिखा कितने पाकिस्तान। इस पर 2003 में क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2004 में दुष्चक्र में सृष्टा, यानी जिसने सृष्टि की रचना की है वही किसमें फंसी हुई है? दुष्चक्र में फंसी हुई है। एक काव्य लिखा बीरेन डंगवाल के द्वारा, उस पर क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2005 में क्याप, क्याप होता है अजीब, क्याप उपन्यास जो कि मनोहर श्याम जोशी के द्वारा दिया गया, उस पर पुरस्कार मिला। और 2006 में संशयात्मा, संशयात्मा संदेश कर दी है काव्य पर ज्ञानेंद्र पति जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और 2007 में एक बहुत उत्कृष्ट कोटि का उपन्यास लिखा गया इन्हीं हथियारों से, अमरकांत जी के द्वारा, उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, 2008 पर पहुंचते हैं। तो 2008 में कोहरे में कैद रंग उपन्यास गोविंद मिश्र जी के द्वारा लिखा गया, और इस लिखे गए उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। और 2009 में हवा में हस्ताक्षर काव्य कैलाश वाजपेयी के द्वारा लिखा गया काव्य, जिसको क्या प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और 2010 में मोहनदास, एक लघु उपन्यास उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया, गांधी जी के जीवन पर आधारित, उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और रेहन पर रग्यू, ये रचना इतनी बार रचनाकारों में नेट और अन्य बहुत सारे एग्जामों में पूछी गई, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 2000 के बाद 21वीं सदी की हर एक रचना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो रहन पर रह गई उपन्यास काशीनाथ सिंह ने लिखा। और 2012 में पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य लिखा चंद्रकांत देवताले ने। तो इनको क्या मिला? 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले उपन्यासों पर, यानी 2013 में जो उपन्यास दिए गए, तो वो 2013 के उपन्यास थे हमारे एक मिनट, बस हम पहुंच गए अपने पॉइंट्स पर। बिल्कुल 2013 में मिला एक
महिला उपन्यासकार को, जिनका नाम है मृदुला गर्ग, और इन्होंने उपन्यास लिखा मिलजुल मन। तो मिलजुल मन उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब नवाजा गया? 2013 में। और किसको मिला? मिला मृदुला गर्ग जी को 2014 में। 2019 में जेल वार्डन का पेपर हुआ था और उस समय पूछा गया था कि 2014 में चंद शाह को किस विधा पर उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो किस विधा पर मिला? उपन्यास पर मिला। इसीलिए इस पूरी सीरीज में मैं आपके पास न केवल रचना और सन लेकर आई हूँ, बल्कि रचनाकारों के नाम के साथ साथ विधाओं को भी लाई हूँ। अधिकांश क्या होता है कि हम सन याद कर लेते हैं और रचनाकार का नाम याद कर लेते हैं, और बहुतायत तौर में हम रचना का नाम याद कर लेते हैं, लेकिन विधाएं भी इंपोर्टेंट हैं। 2019 जेल वार्डन में विधा ही पूछी गई थी। तो अगले बढ़ते हैं 2015 में आग की हंसी रामदरस मिश्र जी ने एक काव्य लिखा, उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2016 में पारिजात पारिजात उपन्यास नासिरा शर्मा जी के द्वारा लिखा गया, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और 2017 में एक साहित्य समालोचना लिखी रमेश कुंतल मेघ जी ने विश्वामिथिक सरित सागर के नाम से, जिसको क्या मिला? जिसको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं 2018 की बात करें तो 2018 में पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा नाम से चित्रा मुदगल जी ने एक उपन्यास लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। तो 2018 में भारत सरकार ने इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। और 2019 में छिलते हुए अपने को काव्य संग्रह लिखा गया, किसके द्वारा? नंद किशोर आचार्य जी के द्वारा, जिसको सम्मान दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार से। और 2020 में अनामिका जी ने, एक और महिला ने दबदबा बनाया साहित्य अकादमी पुरस्कार पर, अनामिका जी, जिनको टोकरी में दिगंत काव्य संग्रह पर 2020 में क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और 2021 में जो पुरस्कार दिया गया वो एक नाटक लिखा गया दया प्रकाश सिन्हा जी द्वारा, सम्राट अशोक को 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। और 2022 में तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह था, बद्री नारायण जी के द्वारा लिखा गया एक काव्य संग्रह, उसको 2022 में, नहीं, सबसे लेटेस्ट जो पुरस्कार है वो 2022 का है, दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो चलिए, हमने 2 क्लासेस के दरमियान अपने साहित्य अकादमी पुरस्कारों का समापन कर लिया है। इन पुरस्कारों में हमने किस सन में पुरस्कार मिले, किस सन में पुरस्कार किस रचना को मिले, किस रचनाकार को मिले, उनकी रचना की विधा क्या थी, इन महत्वपूर्ण बातों पर हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगली सीरीज में जो पुरस्कारों की एक नई सीरीज मैंने प्रारंभ की है, मेरा प्रयास होगा कि अब मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेकर आऊं। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगी उत्तर प्रदेश में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार भारत भारती, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा ज्ञानपीठ सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत भारती। तो जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, सलाका पुरस्कार, भारत भारती, मंगला पारितोषिक, मैं प्रयास करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं आपको सभी पुरस्कारों से अवगत कराऊं। तो चलिए, आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।